अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर टैंक लॉफ्ट इस्लामाबाद पाकिस्तान से। आज मैं आया हुआ हूं जी सलमान अहमद खान साहब की तरफ। ऐसे के ग्रीन लॉफ्ट रावलपिंडी रेसिंग पिजन क्लब के चैम्पियन हैं और उनके साथ अहमद कमाल साहब सभी जानते हैं IRPC में, और सलमान साहब के शागिर्द हैं। तो माशाल्लाह सलमान साहब का ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है और 100 किलोमीटर से लेके 700 जो भी रेस खेलते हैं तो माशाल्लाह अपने कामयाबी के झंडे गाड़ देते हैं। बहुत शुक्रिया सलमान भाई आपका कि आपने हमें मौका दिया यहाँ आने का और आपसे गपशप लगाने का। बहुत शुक्रिया तनवीर भाई। ज़बरदस्त। तो सलमान भाई, रेसिंग सीज़न चल रहा है और मैं चाहूँगा कि हम आपसे ज़रा डिस्कस करें कि आप किस तरह अपने बर्ड्स को रेस करवाते हैं ताकि उससे हम भी सीख सकें चीज़ें। तो इस सिलसिले में मैं पहली चीज़ स्टार्ट करूँगा कि रेसिंग सिस्टम क्या है आपका। क्या आप विदाउट पे खेलते हैं? क्या आप परचीज़ के ऊपर से ही खेलते हैं? नर अलहदा रखते हैं, मादियाँ अलहदा रखते हैं, इकट्ठे रखते हैं, और इनको किस तरह मैनेज करते हैं? क्या सिस्टम है आपका? तनवीर भाई, मेरा जो सिस्टम है वो है विडो। मेरी मेल फीमेल्स इकट्ठी होती हैं। ठीक है। और ये स्टार्ट से इकट्ठे होते हैं। ठीक है। ट्रेनिंग मतलब ट्रेनिंग जो होती है ना, वो शुरू से मैं जो है ना स्टार्ट से मेल फीमेल इकट्ठी रखी होती हैं। ठीक है। और ट्रेनिंग जितनी लॉफ्ट की ट्रेनिंग है वो भी इकट्ठे होती है। टॉसिंग हो गई, रेसिंग हो गई, वो पूरा एक ग्रुप होता है। फिर वो चाहे 30 बर्ड हैं, 35 हैं, 40 हैं, वो ग्रुप पूरा एक ही होता है। ओके। तो इन्हें रखते भी लॉफ्ट में इकट्ठा हैं, छत पे भी इकट्ठा उड़ाते हैं और अपनी ट्रेनिंग भी इनकी जी सारी इकट्ठी करते हैं। जी। अच्छा सर, दूसरा सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप जो लॉफ्ट फ्लाई करवाते हैं उसके बारे में आपकी क्या राय है कि आप कितनी देर कबूतरों को अपनी लॉफ्ट पे ट्रेनिंग देना पसंद करते हैं? तनवीर भाई, जोन सी मर्जी रेस हो, 1 आवर से ज़्यादा मैंने कभी फ्लाई नहीं कराया। बट ओके। और 1 आवर ही की इनफ होती है। और उसके बाद मैं जो है ना बर्ड अपने जो है क्लोज कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ। मतलब उनको कभी भी ओवर एक्सरसाइज नहीं खिलाई। मेरे हिसाब से 1 घंटे से ज़्यादा जब आप लोग करते हैं तो वो 1 ओवर एक्सरसाइजिंग है बर्ड के लिए। लॉफ्ट के ऊपर सिर्फ ये होता है कि जब ट्रेनिंग स्टार्ट होती है तो उनको बेसिकली उनके मसल्स को बिल्ड करना होता है। ठीक है। और मतलब उनके, जिसमें हम देसी अल्फाज में कहते हैं कि कस बनाने होते हैं। कि मतलब वो एक जब ट्रेनिंग में आ जाता है कस उसके बन जाते हैं। 1 आवर वो फ्लाई करने लग जाता है पहली हवा। मतलब जैसे आपने ओपन किया डोर और वो 1 आवर उड़ रहा है। ठीक है। मतलब 55 मिनट 50 मिनट भी अगर वो उड़ रहा है तो बस मैं कहता हूँ कि 1 आवर के बाद मैंने क्लोज कर देने होते हैं, बंद कर देने होते हैं। ओके। तो इसमें जौन सा है कि आप प्रेफर करते हैं कि सुबह सवेरे उड़ाया जाए, दोपहर को, शाम को, या आप समझते हैं कि किसी भी टाइम? इस पे इस तरह है तनवीर भाई कि जो टाइम जिसको सूट करता है ना वो उस हिसाब से अपनी ट्रेनिंग करे। मैं बेसिकली सुबह में करता हूँ और सुबह से मुराद बिल्कुल अर्ली भी नहीं है। मैं तकरीबन कोई 10 बजे 11 बजे के टाइम पे बर्ड्स को खोलता हूँ और पूरी एक टीम होती है तो इसलिए मेरे लिए ईजी होता है। तो वो मैं एक टीम को 1 आवर की प्रैक्टिस करा के उसके बाद उन्हें बंद कर देता हूँ। ओके। अच्छा सलमान भाई, 1 घंटा आपने लॉफ्ट ट्रेनिंग भी करवा ली, आपको किस तरह पता लगता है कि मेरा बर्ड अब टॉस के लिए रेडी हो गया है? तनवीर भाई, मैंने पहले बताया जिस तरह के जब बर्ड फ्लाई के लिए मैं ओपन करता हूँ और जब वो फर्स्ट फ्लाई जो कर रहा होता है, मतलब लॉफ्ट पे बैठता नहीं है 1 आवर तक या 50 मिनट तक, तो मैं समझ जाता हूँ कि अब बर्ड मेरा जो है रेडी है। जब वो 50 मिनट कर रहा होता है, 55 मिनट 1 आवर कर रहा होता है फर्स्ट फ्लाई में, तो बस वो मैं समझता हूँ कि अब बर्ड मेरा रेडी है और मैं इसको टॉस के लिए, बास्केट के लिए मैं रेडी कर लेता हूँ। ओके। और अब बास्केट जब आप कर लेते हैं बर्ड को, तो इसकी टॉसिंग का क्या स्केड्यूल करते हैं आप? यानी कि कितने टॉस देते हैं और कितने डिस्टेंसेस से देते हैं? तनवीर भाई, मेरा जो हमेशा से रहा है तकरीबन, मैं अपना बता रहा हूँ कि मेरी जो पहला टॉस होता है तकरीबन मैं 15 से 20 GPS फर्स्ट टॉस होता है। Okay. और प्लस फिर उसमें मैं तकरीबन उतना ही ऐड करता रहता हूँ। मतलब अगर मैंने 20 GPS का किया तो मैं उसमें अगले टॉस पे 20 ऐड कर दूंगा। फिर वो 5 से 6 तकरीबन टॉस जो होते हैं बस वो होते हैं। उसके बाद मैं टॉसिंग खत्म कर लेता हूँ। मतलब मैंने 100 तक जाना है अपने बर्ड्स को लेके। वो 100 चाहे 5 टॉसेज में हो जाए चाहे 6 टॉसेज में हो जाए, बस उसके बाद मैं क्लोज कर लेता हूँ। अच्छा, ये 100 किलोमीटर का आप टॉस देते हैं, ये यानी कि आपकी पहली रेस कितने फासले, मिसाल के तौर पे अगर हमारी रेस पहली 150 की है या पहली रेस 200 की है, तो दोनों सूरत हाल में आप 100 तक ही देंगे टॉस? बिल्कुल इसी तरह हमारी ज़्यादातर रेस होती है 160 150, तो तकरीबन मैं 100 तक करके बस क्लोज कर लेता हूँ। उससे आगे मैं टॉस नहीं करता। टॉस इसमें आई थिंक एक जो मैं सलमान की बात से भी चीज़ अखज़ करूँगा वो ये है कि आपने उसका टाइम ऑन द विंग देखना है।
ठीक यार है। 1 घंटा अगर टाइम ऑन द विंग है उसका, सो आई थिंक दैट्स गुड इनफ टू पुट इट इन द नेक्स्ट रेस 150 की या 200 की। ओके तो उसमें आई थिंक इतना ज़रूरी नहीं है कि यार आपने ज़रूरी क्लोज जाना है, 200 ही का टॉस देना है और फिर 200 ही रेस करना है। यस, उसका अपना एक एडवांटेज है जरूर, कोई शक नहीं है उसमें, बट ऑन एवरेज बिकॉज आपने अपनी टाइम भी देखना है, कॉस्ट भी देखनी है, फिर मामला भी देखने हैं, तो उस वजह से मैंने कि एवरेज मैंने भी देखा है, जैसा सलमान ने तो कर ही रहे हैं, हमने भी अपने ने यही देखा है कि यार एटलीस्ट आप 1 घंटे क्या विंग स्पैन पे अगर वो फ्लाई करके आ रहा है बर्ड, तो आई थिंक वो रेडी है 150 या 200 की। ओके। अच्छा, टॉस को रिपीट करने के बारे में आपकी क्या राय है? आप रिपीट करते हैं टॉस या बस 20 40 80 जो भी दिया दे दिया? नहीं तनवीर भाई, कोई अगर ऐसा बीच में टॉस आ जाए जिससे बर्ड मतलब अच्छा टॉस नहीं हुआ, सपोज जैसे अगर हम 60 पे गए हैं या 70 का हमने टॉस किया और वो अच्छा नहीं हुआ है, तो उसको रिपीट जरूर करता हूँ मैं एक ओके, उसी ओके। से मतलब सेम पॉइंट से नहीं करता, मतलब जैसे अगर मैंने 70 पे गया था और वो सेम पॉइंट था, तो मैं या तो उससे थोड़ा पहले छोड़ दूंगा या मैं थोड़ा सा उससे 1-2 किलोमीटर आके जाके नए मतलब होगा उतना ही पर उसको थोड़ा सा बढ़ा लूंगा, तो Okay. उससे फिर मैं उसको वो रिपीट टॉस लाजमी करता हूँ, फिर मैं लाजमी करते लाजमी करता हूँ, वो बड़ा ज़रूरी हो जाता है फिर। ग्रेट। अच्छा, जब रेस शुरू हो जाती है, पहली रेस स्टार्ट हो गई, तो पहली से लेके आखिरी रेस के दरमियान में भी टॉस आप देते हैं या नहीं देते? मैंने कभी नहीं दिया तनवीर भाई, Okay. ट्रूली आपको मैं बताऊँ, आज तक जितना भी मैं खेला हूँ अक्सर दोस्त वगैरह देते हैं टॉस, मैंने कभी टॉस नहीं दिया, आपने नहीं नहीं दिया? दिया, मतलब Okay. मेरी कोशिश यही होती है कि नहीं।